तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के तहत बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। दो जिले में, एक तो आपका इटावा जिला है, दूसरा आपका कानपुर देहात है। दोनों जगहों पर कस्तूरबा गांधी में कुछ टीचर्स की जरूरत है ना। अब कौन कौन से टीचर्स यहाँ देख सकते हैं, आपके बीच में लिखा जा रहा है पूर्णकालिक शिक्षक, उसके साथ साथ अंशकालिक शिक्षक, और यहाँ देख सकते हैं बड़ी चीज चपरासी है, चौकीदार है। ठीक है, यानी चौकीदार और चपरासी पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षिका की जरूरत है। ये तो जो है ग्रुप डी के तहत ये दोनों आएंगे, बाकी ये टीचर्स की वैकेंसी आ रही है ना। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप जरूर पूछना चाहेंगे कि हम इसमें आवेदन कैसे करेंगे, इसकी योग्यताएं क्या हो सकती। चलिए, पूर्णकालिक के लिए योग्यता क्या होगी, अंशकालिक के लिए योग्यता क्या होगी, चौकीदार और चपरासी के लिए योग्यताएं क्या हो सकती हैं, और इसमें जो हमारी एज क्राइटेरिया है, बड़ी चीज ये है कि हमारी उम्र क्या हो सकती है, कौन से उम्र के अभ्यर्थी जो है इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं दो जिलों में भर्ती और सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है। तो फाइनली हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, आपके बीच में सबसे पहले हम कुछ अपडेट्स दिखाना चाहेंगे। हालांकि मेरे भाई आपके बीच में ये नोटिस तो मेरे हिसाब से स्पष्ट तरीके से नजर नहीं आ रही होगी, बट अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, है ना। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आप इस पीडीएफ को पूरा प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको देख सकते हैं अगली नोटिस भी दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं ये पहली तो आपके बीच में नजर जो आ रही है, ये देखिएगा, ये इटावा जिले की है। दूसरा हम आपके बीच में दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं कानपुर देहात की है। बट एक बड़ी चीज अगर हम आपको और बताएं, ये देख सकते हैं सेम इटावा का ही है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और जो आपके वेतनमान की प्रक्रिया है, वो चाहे आपके कानपुर देहात की हो चाहे इटावा की हो, ठीक है। यानी कस्तूरबा गांधी के तहत जो पूर्णकालिक शिक्षक है और जो अंशकालिक शिक्षक है, सबकी सैलरी सेम ही रखी गई, चाहे कानपुर देहात हो चाहे इटावा हो, सुल्तानपुर, बरेली, लखनऊ, कहीं का भी हो। ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ चपरासी के लिए सेम वही कंडीशन है, चपरासी चौकीदार जो रखे गए हैं उनके लिए भी जो क्राइटेरिया है सेम हर जगहों के लिए एक ही होगी, किसी का अलग से आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ एक एक चीजों को आप देख लीजिएगा। आपको ये चीजें तो थोड़ा सा ब्लर नजर आ रही होंगी, मुझे जहां तक लगता है ये तो बिल्कुल ब्लर है। ये देख सकते हैं आपके बीच में बिल्कुल छोटा सा हम दिखाना चाहेंगे, बाकी हम एक एक चीजों को पढ़कर आपको ओरल तरीके से बता देते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम और कम कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा यहाँ चीजें स्पष्ट तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा भैया, है ना, ताकि आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है, ये पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा, देखिएगा इस पहले कॉलम में ऊपर की चीजें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रारूप पर, यानी देख सकते हैं कहा जा रहा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं जो है परियोजना निदेशक, यहाँ देख सकते हैं 30/11/2024 सायं 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसी क्रम में विज्ञप्ति पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। आपको ये जो फॉर्म है देख सकते हैं 30/11/2024 तक करना है। अभी यहाँ अन्य शर्तें भी आपके बीच में दी जा रही हैं, कैसे आपको क्या करना है। देख सकते हैं जो है पूर्णकालिक केयर टेकर KGVV यानी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं सभी विषय के लिए परास्नातक आपकी योग्यता एवं बीएड इसके साथ साथ अनिवार्य है। मानदेय आपका रखा गया है भैया 24,200 रुपए, बाकी एक पद है ना। ये भी किस कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति पूरा साफ है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन सब का साफ है पूरी तरह से। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो वैकेंसी रखी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई, बाकी SC OBC जनरल ये पूरा सुपड़ा ही साफ है इनका। ये कहीं ना कहीं हमारे देश हमारे प्रदेश की विडंबनाएं हैं मेरे भाई, है ना। बाकी यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है रसोइया के लिए भी निकली हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल टीचर्स की ही नीड होती है।
है ना। अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं होती है। देख सकते हैं कहा जा रहा है जो है रसोइया के लिए कक्षा 8 पास उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ खाना वगैरह बनाने में ये भी निपुण होना चाहिए। इनकी जो सैलरी रखी गई है वो 7,590 रुपए रखी गई है। और यहाँ पूर्णकालिक सहायक रसोइया यानी एक तो मुख्य रसोइया होंगी, एक सहायक रसोइया होंगी, है ना। जो मुख्य रसोइया उनका जो सैलरी है वो 7500 रुपए है, उत्तीर्ण कक्षा 8 पास होना चाहिए। और जो सहायक रसोइया है वो 5,693 रुपए होना चाहिए। और अब यहाँ देख सकते हैं पूर्णकालिक चपरासी केजीबीवी कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। नहीं सॉरी, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। उनकी जो सैलरी है चाहे वो पूर्णकालिक हो चाहे वो अंशकालिक हो, है ना। देखिएगा यहाँ पूर्णकालिक चपरासी केजीबीवी और पूर्णकालिक चौकीदार, चपरासी और चौकीदार के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो कक्षा 8 पास रखी गई है। दोनों को वेतन क्या हो सकता है 6375 रुपए यानी 6375 रुपए। देख सकते हैं सभी को अनारक्षित यानी जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही अभ्यर्थी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे आपसे कहा जा रहा देखिएगा, कहा जाए पूर्णकालिक केयर टेकर शैक्षिक योग्यता किसी भी परास्नातक तथा बीएड होनी चाहिए। परास्नातक के साथ साथ आपका बीएड होना अनिवार्य है इस भर्ती के लिए। और यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना हम कैसे करेंगे 1/7/2024 को आपका अधिकतम 21 साल पूरा होना चाहिए, ठीक है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका पूर्णकालिक जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पहली चीज तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी एग्जाम्स नहीं होता है, आपके मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है ना। और देखिएगा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पूर्णकालिक केयर टेकर पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और इसमें सहायक रसोइया चपरासी चौकीदार पद पर जो है साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, है ना। आगे कहा जा रहा है सहायक, अच्छा देखिए ये तो किसी भी सेवा से बर्खास्त यानी आप किसी भी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। बड़ी चीज ये है। छठवां कहा जा रहा है, थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर भी सारी चीजें नजर आ रही है ना। देख सकते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को 30/11/2024 को जो है शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा के पिन कोड पर जो है स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा, है ना। अब ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, फॉर्म को फिलअप करने के लिए देख सकते हैं हम और भी जो है आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की साइट पर विजिट करिएगा, ये आपको पूरा प्रोफार्मा यहाँ देख सकते हैं मिल जाएगा, ठीक है। और बड़ी चीज ये है, ये तो मैं कानपुर देहात का आपके सॉरी इटावा का दिखा रहा हूं। इसी तरह से जो कानपुर देहात का है वहां पर भी आप विजिट करेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक भैया। आपको स्पीड पोस्ट कहाँ करना होगा देख सकते हैं, यहाँ इस 10 नंबर वाले कॉलम को आप देख लीजिएगा भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप भी इस चीज को देख लीजिएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इस पीडीएफ को मैं डाल दे रहा हूं, है ना। अब यहाँ पर सारी चीजें आपकी हो गई, थोड़ा सा हम अगले पीडीएफ पर आपको लेकर चलना चाहेंगे। अच्छा ये तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा क्लियर आपके बीच में है, ठीक है। गंभीर परिस्थितियों में ये तो हो गया, बाकी यहाँ चीजें स्पष्ट तरीके से मैंने कर ही दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपका कुछ डाउट्स है ना, तो आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ चीजें ब्लर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पेपर कटिंग थी वो पेपर कटिंग स्क्रीनशॉट लेने में हमें लगता है कि क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई थी, है ना। बहरहाल यार आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी मैंने सारी चीजें क्लियर कर दिया है। आप आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन आपको ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड में आप आवेदन पत्र को भेज दीजिए, ठीक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा। जिले कौन कौन से हैं, इटावा है और कानपुर देहात है। योग्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूर्णकालिक और अंशकालिक परास्नातक के साथ साथ बीएड इसमें अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा है 21 से 45 वर्ष आपकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है वो आपके मेरिट बेस पर ही रहेगा, ठीक है। तो ये थे आज के अपडेट्स, आशा करते हैं दे के जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।